बिहार में क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नीतीश कुमार लगातार अपने आला अधिकारियों के साथ बैठक करते रहते हैं, लेकिन जो क्राइम है वो कम होता नहीं है। और नीतीश कुमार के आवास से ठीक 2 किलोमीटर की दूरी पे इंडिगो स्टेशन मैनेजर की हत्या कर दी जाती है। रुपेश सिंह की हत्या हो जाती है। 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक बिहार पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं मिला है। अपराधी अभी भी बेखौफ बाहर घूम रहे हैं। लगातार विपक्ष बिहार सरकार पे हमलावर है और बिहार सरकार से जवाब मांग रहा है कि कब रुपेश सिंह के हत्यारे पकड़ाते हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली से लौटते हैं चिराग पासवान, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और लौटते ही सीधे तौर पे बिहार सरकार पे हमलावर होते हैं और नीतीश कुमार को सीधे तौर पे एक अल्टीमेटम देते हैं। और उनका कहना है कि 6 महीने के अंदर में अगर लॉ एंड ऑर्डर बिहार में नहीं सुधरता है तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग, आइए सुन लेते हैं। कौन सी नई बात है? मैं किस मतलब एक ही चीज़ पे इंसान कितनी बार बोले, आप बताइए ना। लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से बिहार में कानून व्यवस्था है। चुनाव के दौरान भी तो मैंने इन्हीं बातों को ही मैंने रखा था और आज भी वही परिस्थिति है। तो परिस्थिति कुछ बदली तो नहीं है। लेकिन सरकार बोले कानून अपना काम कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कानून अपना काम करे। हम लोगों ने तो नई सरकार को पूरा मौका दिया। कोई हम लोग को ये भी नहीं कह सकता कि भैया सरकार बनी है तुरंत आप बोरिया बिस्तरा लेके आप सरकार के ऊपर आप फिर से चढ़ गए। मैं तो समय दे रहा हूँ, सरकार अपना काम करे। नई सरकार बनी है, पुनः हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो अपना काम करे। लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा इस परंपरा को अपनाया। मेरे पिताजी रामविलास पासवान जी भी हमेशा जब जब नई सरकारों का गठन हुआ, 2015 में भी जब महागठबंधन की नई सरकार बनी, तो आप सबके सामने उन्होंने स्पष्टता से इस बात को रखा कि हम लोग 6 महीने का हम लोग समय देंगे नई सरकार को। पुनः इस बार सरकार बनी है, हम लोग समय दे रहे हैं। मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं रोज़ उनके खिलाफ कोई बयानबाजी कर रहा हूँ या हम लोग रोज़ उनके ऊपर कोई बोरिया बिस्तरा लेके चढ़े हुए हैं, पर एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। बड़े बड़े लोगों की, ऐसे लोगों की जो कि समाज में जाने माने लोग हैं, जो कि एक अपना अलग रसूख रखते हैं, ऐसे लोगों की भी जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, ये चिंता का विषय है। मौजूदा मुख्यमंत्री जो कि हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो कम से कम अब इसके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई करेंगे, ताकि भविष्य में, क्योंकि वही प्रदेश के मुखिया हैं, जिम्मेदारी उन्हीं की ही बनती है। पुनः उनको प्रदेश की वागडोर उनके हाथ में दी गई है, तो कुछ ऐसे कदम उठाएं ताकि कानून व्यवस्था बिहार में सुधरे। 2 महीने हो गए हैं, अब तक कैबिनेट का विस्तार भी नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है बिहार में सब कुछ ऑल इज वेल है? देखिए, मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। जैसा मैंने कहा कि 6 महीने तक लोक जनशक्ति पार्टी हम लोग सिर्फ सरकार के कार्यकाल को हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से अब विस्तार नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये तो मुख्यमंत्री बता सकते हैं, उन्हीं का अधिकार क्षेत्र है। ये ऐसा नहीं है कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, पर क्यों नहीं हुआ अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार? एक एक मंत्री के पास इतने सारे विभाग हैं। एक लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि प्रदेश में जिस तरीके से कामकाज होना चाहिए मंत्रियों के अभाव में, उस तरीके से कामकाज नहीं हो रहा है। बट हाँ, पार्टी विशेष का, संगठन विशेष के बहुत सारे कामकाज हो रहे हैं। प्राथमिकता संगठन की नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्राथमिकता प्रदेश की होनी चाहिए जब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सबके सामने है भाई, सबके सामने। जैसा मैंने कहा, मैं तो 6 महीने तक मैं आराम से मैं देखूंगा कि चीज़ों में कितना सुधार हो रहा है, चीज़ें कितनी बदली हैं। नई सरकार और पुनः हमारे मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री बनने के बाद चीज़ों में कितना बदलाव आ रहा है, नहीं आ रहा है, हम लोग इसको वेट एंड वॉच करेंगे। और उसके बाद भी अगर चीज़ों में सुधार नहीं हुआ तो जिस प्रमुखता से अपनी बातों को मैं रखता हूँ। चिराग जी जेडीयू ने दावा किया है कि आप केंद्र के एनडीए से बाहर कर दिए गए हैं। फिलहाल मुझे लगता है प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना ज्यादा जरूरी है। केंद्र सरकार तो बढ़िया काम कर ही रही है। तो आपने सुना, सीधे तौर पे चिराग पासवान का कहना था कि जिस तरीके से बिहार में इन दिनों क्राइम का जो ग्राफ है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री आवास से ठीक 2 किलोमीटर के अंदर में रुपेश सिंह की हत्या हो जाती है, जो कि इंडिगो के स्टेशन मैनेजर हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस पे एक बड़ा सवाल खड़ा उतरता है, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार
ये दावा करते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। उनके सहयोगी दल भी ये कहते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, लेकिन लगातार अपराधियों का जो बोलबाला है वो जारी है और अपराधी लगातार अपने अपराध को अंजाम देते हैं। चिराग पासवान दिल्ली से लौटते हैं, दिल्ली से लौटते ही सीधे तौर पे नीतीश कुमार पे हमलावर होते हैं। अब देखने वाली बात है कि चिराग पासवान के इस बयान के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया जेडीयू की तरफ से आती है। ऐसे तमाम अपडेट्स लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।